जय हिंद। मैं हूं स्वाति राणा। मीडिया इंडिया खबर में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस है, मेट्रो रेल क्या दिला पाएंगी ट्रैफिक जाम से निजात। इस साल सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना। अप्रैल से चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें। अमिताभ बच्चन एक बेमिसाल शख्सियत। अब खबरें विस्तार से। ऑफिस देर से पहुंचने पर बॉस की सुननी पड़ती है और घर देर से पहुंचने पर बीवी की। वजह ट्रैफिक जैम। लेकिन ये सुनने का सिलसिला अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मुंबई में भी चलने वाली है मेट्रो रेल। पेश है एक रिपोर्ट। मुंबई की बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या से ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए ही सरकार ने मुंबई महानगर में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों सन 2006 में संपन्न हुआ। 3 चरणों में बनने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का अंतिम चरण सन 2021 में पूरा हो जाएगा। मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य फरवरी 2008 में शुरू हुआ और सरकारी सूत्रों के मुताबिक वर्सोवा से घाटकोपर तक बिछाई जा रही पटरियों पर इसी साल के दिसंबर से मेट्रो रेल चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सुस्त गति से हो रहे निर्माण कार्य से यह संभव नहीं लगता। प्रथम चरण के अंतर्गत 3 अलग अलग दिशाओं में ओवरब्रिज निर्माण और उन पर पटरियां बिछाने का कार्य जारी है। पहली दिशा वर्सोवा से घाटकोपर की ओर होगी। दूसरी दिशा चारकोप कांदिवली से मानखुर्द तक होगी। इसी मार्ग पर 2014 को ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी और तीसरी लाइन कोलाबा से सिक्स तक होगी, जिस पर 2017 को ट्रेनें चलनी शुरू होंगी। प्रथम चरण के कार्य का अनुमानित निर्माण खर्च 356 करोड़ रुपए होगा। इस साल दिसंबर महीने से वर्सोवा से घाटकोपर रूट पर मेट्रो ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ट्रायल रन अगस्त महीने में किए जाने की संभावना है। प्रथम चरण के अंतर्गत बन रही मेट्रो रेल की तीसरी लाइन कोलाबा से बांद्रा होते हुए सिप्स तक बिछाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य अनुमानतः 16,180 करोड़ होगा। इस लाइन पर 2017 में मेट्रो रेल दौड़नी शुरू हो जाएगी। दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत जो लाइनें बिछ रही है उन पर ट्रेनें चारकोप से दहीसर, घाटकोपर से मुलुंड, अंधेरी ईस्ट से लेके मुलुंड ईस्ट और सिवरी से प्रभादेवी तक शुरू हो जाएगी। मुंबई मेट्रो निर्माण कार्य का जिम्मा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विओलिया ट्रांसपोर्ट और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। जुहू विमानतल के निकट मेट्रो रेल ब्रिज निर्माण के विरुद्ध जुहू विमानतल प्रशासन ने यह कहकर आपत्ति जताई है कि इसके निर्माण से वायुयान की उड़ानें प्रभावित होगी, इसलिए बेहतर होगा कि अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाए। इसी तरह जुहू विलेपार्ले स्कीम के निवासियों ने भी मेट्रो रेल प्रशासन से अंडरग्राउंड रेल चलाने का निवेदन किया है। मेट्रो रेल प्रशासन का कहना है कि अंडरग्राउंड रेल चलाने से उन्हें 500 करोड़ अतिरिक्त खर्च लगेंगे, इसलिए वे तैयार नहीं है। मुंबई की बढ़ती आबादी को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ा दी गई। लोकल ट्रेनों में कई अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए। ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके बावजूद नतीजा वही ढाक के 3 पात। रोज हजारों लोग दरवाजे पर लटक कर सफर करते हैं। मुंबई महानगर में मेट्रो रेल के चलने पर मुंबई वासियों को पहले से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि उन्हें 9 साल का लंबा इंतजार करना होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि देर सवेर तैयार मेट्रो रेल क्या दिला पाएगी ट्रैफिक जाम से निजात। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। खुरमा पाया शामी कबाब नहरी की शान बढ़ा ले। मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। नूर मोहम्मदी होटल पेश करते हैं मुगलई खानों का 70 साल पुराना राज, खास आपके लिए हकीम मसाले। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को ये खबर राहत पहुंचा सकती है। आज महंगाई की मार से हर कोई त्रस्त है। अगर ऐसे में खबर आए कि भारत में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इस साल बढ़ोतरी की संभावना है, तो भला कौन खुश नहीं होगा। हर साल चावल, गेहूं,
तेल, सब्जियों तथा जरूरत की सभी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जिस रफ्तार से चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उस रफ्तार से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं हो रही। सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जात हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2012 में महंगाई दर 7.65% रही है। सरकारी कर्मचारियों को सुकून पहुंचाने वाली खबर ये है कि इस साल भारत में कर्मचारियों की सैलरी 11.9% तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि मानव संसाधन फर्म एऑन हेविट द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 2012 में भारत में वेतन वृद्धि सन 2011 की वेतन वृद्धि के मुकाबले थोड़ी कम है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरे एशिया में इस साल भारत में वेतन वृद्धि सबसे ज्यादा है। भारत में 11.9%, जबकि चीन में 9.5%, फिलीपींस में 6.9%, ऑस्ट्रेलिया में 4.6%, हांगकांग में 5%, जापान में 2.8% और मलेशिया में 6.2% वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। आज के इस आसमान छूती महंगाई के दौर में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी निश्चित रूप से कुछ हद तक कामकाजी लोगों को राहत पहुंचाएगी। गर्मी की छुट्टियों में मुंबई से गांव जाने के सपने संजोने वाले व्यक्तियों के लिए एक अच्छी खबर है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पेश है तरुण मोहम्मद की रिपोर्ट। गर्मी की छुट्टी होते ही याद आता है अपना गांव, नीम की शीतल छांव, हरे भरे खेत खलिहान, सुंदर बिहान। याद आते हैं चाचा ताऊ, दादा दादी और भी बहुत तरह। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में अपने बीवी बच्चों के साथ गांव पहुंचना ही नामुमकिन है, क्योंकि 30-40 घंटे का सफर खड़े खड़े तो किया नहीं जा सकता। लेकिन आप निराश न हो, क्योंकि ट्रेनों में अपार भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने अप्रैल से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अगर आपने इस बार की गर्मी की छुट्टियों में गाँव जाने का मन बना लिया है तो अभी से समर स्पेशल ट्रेनों में अपना बर्थ रिजर्व करवा लें, अन्यथा गाँव जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें मुंबई में कहां और कब खुलेंगी। बांद्रा टर्मिनस से इंदौर के लिए समर स्पेशल ट्रेन क्रमांक 09301 2 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक सोमवार को 12:45 पर निकलेगी। बांद्रा टर्मिनस से ही जयपुर के लिए एसी चेयर कार ट्रेन क्रमांक 09033 2 अप्रैल से प्रत्येक सोमवार शाम 4:55 को चलेगी। दिल्ली जाने के लिए बांद्रा टर्मिनस से 4 अप्रैल से प्रत्येक बुधवार को ट्रेन क्रमांक 09045 दिन में 12:25 पर निकलेगी। यह ट्रेन बोरीवली, वापी, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, आनंद, नडियाड, साबरमती, मेहसाणा, पालमपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना जंक्शन, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नरनौल, रेवाड़ी होते हुए गुड़गांव स्टेशन पर पहुंचेगी। मुंबई के सीएसटी से जबलपुर के लिए स्पेशल ट्रेन गरीब रथ ट्रेन संख्या 02188 5 अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे निकलेगी। सीएसटी से ही सुपर फास्ट ट्रेन संख्या 01701 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक प्रत्येक रविवार दोपहर 1:30 बजे निकलेगी। फिर देर किस बात की, अभी से बुक कर लीजिए अपना बर्थ समर स्पेशल ट्रेन में, क्योंकि गाड़ी बुला रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। हुरमा पाया शामी कबाब नहरी की शान बढ़ा ले। मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। नूर मोहम्मदी होटल पेश करते हैं मुगलई खानों का 70 साल पुराना राज, खास आपके लिए हकीम मसाले। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, मिटे ना जो, हम वो इनकलाब हैं। 1942 का दौर जुल्म सितम का दौर था।
हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ इनकलाबी नारे गूंज रहे थे। ऐसे ही माहौल में जन्म लिया एक महान हस्ती ने, जिसका नाम रखा गया इनकलाब। जानना चाहेंगे कौन है वो हस्ती? वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि अमिताभ बच्चन के बचपन का नाम इनकलाब था। दरअसल अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन दिनों पूरे देश में इनकलाबी नारे गूंज रहे थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया इनकलाब। बाद में मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर पिता श्री हरिवंश राय बच्चन ने उनका नाम बदलकर अमिताभ कर दिया। अमिताभ शब्द का अर्थ है वो रोशनी जो कभी ना बुझे। सदी के इस महानायक ने पिछले 4 दशकों में 180 से भी अधिक फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए उन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड तथा 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1970 के दशक में वे एंग्री यंग मैन के रूप में काफी चर्चित रहे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कूली की शूटिंग के दौरान। जब वे जख्मी हो गए तब पूरे देश के लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करने लगे। मंदिरों में हवन पूजन किए गए, मस्जिदों में नमाजी उनके स्वस्थ होने की दुआ करने लगे। बड़े पर्दे पर अपार लोकप्रियता हासिल करने के बाद अमिताभ ने जब छोटे पर्दे पर मशहूर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का संचालन किया तो उनकी आकर्षक अदायगी ने इस शो को बुलंदी पर पहुंचा दिया। हालांकि बीच में अमिताभ की बीमारी की वजह से केबीसी के सीजन 3 में अमिताभ की जगह शाहरुख खान को लिया गया, लेकिन अमिताभ के प्रशंसकों को निराशा हुई। अमिताभ की जादुई उपस्थिति के कारण ही केबीसी के 4थे और 5वें सीजन ने भी काफी लोकप्रियता हासिल की। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन हर्निया से पीड़ित हुए और महानायक को 2 बार ऑपरेशन के दौर से गुजरना पड़ा। 69 वर्ष के इस युवा महानायक के जोश और जज्बे का जवाब नहीं। ऑपरेशन के बाद भी वे केबीसी के 6ठे सीजन के प्रमोशन और होस्टिंग के लिए मुस्तैद हैं। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए स्वाति राणा को। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। मेट्रो रेल क्या दिला पाएंगी ट्रैफिक जाम से निजात? इस साल सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना। अप्रैल से चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें। अमिताभ बच्चन एक बेमिसाल शख्सियत।